कुछ माइलस्टोन मील के पत्थर जो हैं वो मतलब ऐसा रहे ना कि 45 के भी एज में जाओ ना, 60 के एज में भी जाओ, तो आपको कुछ चीजें आप भुलाए नहीं भूल सकते। यदि आप एक्चुअल में सिविल सर्विसेज प्रिपेयर किए हो तो कुछ चीजों को आप नहीं भूल पाओगे। उसमें से एक है क्या आपका कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की समझ में आ रहा है? जैसे गांधी जी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद में फिर गांधी जी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, भगत सिंह को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कलहौ जी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हड़प नीति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वेले जली सहायक संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फूट डालो राज करो नीति कर्जन को एक बार पढ़ने की आवश्यकता। मतलब कुछ ऐसे माइलस्टोन है जो आप इस जीवन में जब तक यहां इस धरती में हो तब तक आपके साथ रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? भारतीय संविधान कुछ आर्टिकल जो आप भुलाए नहीं भूल सकते, कुछ चीजें जो आपके ब्लड में दौड़ना चाहिए। पहले ही बोला, संविधान से सबसे ज्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में क्यों पूछता है? क्योंकि वो चाहता है कि शुरुआत में ही आप सबसे ज्यादा किसको पढ़ें। सिविल सर्वेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट है ना क्या आपका, क्योंकि कुर्सी में बैठने के बाद तभी निभा पाओगे उस कुर्सी को जब आप जाति धर्म से ऊपर उठ करके सोचोगे और सब सर्वोपरि मानोगे किसको। क्योंकि जिस आधार पर आप काम करोगे, नियम कानूनों का सर्वोच्च संग्रह, जो दस्तावेज जिसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं, वो क्या है आपका भारतीय संविधान। इसलिए इतना निचोड़ के पूछता है उसको, किसको, संविधान। कोने कोने से पूछेगा। वो चाहता है कि आप मनमाने पढ़ो, किसको, वो चाहता है। वो चाहता है भगत सिंह को पढ़ो, वो चाहता है काकोरी कांड को पढ़ो, वो चाहता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को। क्या आप नहीं पढ़ोगे, शांत बैठे रहोगे। आप एक युवा होना, आप उस एज में हो कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। ये गर्म खून है, ये या तो रच देगा या तो बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्रांतिकारी वाला भाव वो आपके अंदर लाना चाहता है। वो आपसे चाहता है कि आप उन चीजों को पढ़ो कि कैसे स्ट्रगल हुआ, कैसे आजादी मिली। इसीलिए वो पूछेगा गेंद सिंह को, वो पूछेगा शहीद वीर नारायण सिंह को, वो पूछेगा हनुमान सिंह को। कई बार, एक बार नहीं, हर बार पूछेगा, क्योंकि वो चाहता है, आपको जनवाना चाहता है, किसको, हनुमान सिंह। वैसी मील का पत्थर है ना क्या आपका कोटपाड़ की संधि। धोबी, सुंडी, पनका, कलार। धोबी, सुंडी, पनका और कलार, चार जाति है। किसमें, घैटी पोनी। अब ये बताओ, घैटी पोनी यदि पूछा, मान लो, आप ये कह पाओगे मेरे को कि मैं नहीं पढ़ाया? आप समझ रहे बात को? आप नहीं कह सकते। हाँ, यह जरूर है कि आप नहीं लिख पाए। तो ये स्टूडेंट का फितरत है बेटा, हमेशा याद रखना ना। ये चाहे कोई भी हो, मैं अपने जनरेशन पे रहा, मैं स्कूल कॉलेज पढ़े तब, कहीं पर भी यदि नंबर अच्छा आया तो मैं लाया, और नंबर यदि सही नहीं आया तो वो दिया। क्या ये अंतर है? नंबर अच्छा नहीं आया ना तो मास्टर दिया, एग्जामिनर दिया, चेक करने वाला दिया, और नंबर अच्छा लाया, अच्छा आया तो मैं लाया। ये चीज को समझो आप कि आपको जेन्युइनली इसमें लिखना पड़ेगा। प्रश्न पत्र का एनालिसिस अति आवश्यक है। नहीं देख रहे हो तो देखना शुरू करो, किसको, पुराने प्रश्न पत्र।
सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, कुछ नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट है ना। एक आध दो प्रश्न ही दिखेगा, 15 15 17 17 प्रश्न में, 17 प्रश्न में 75 नंबर वाले सेक्शन में एक आध दो दिखेगा कि थोड़ा सा हाँ जहां पे बुद्धि लगाना पड़ रहा है, बाकी सब डायरेक्ट है। क्लियर हो रहा है?